हेलो चिल्ड्रन, दिस इज उमेश सेनरा और हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। और आज हम एक बहुत सुंदर पुस्तक जिसका शीर्षक है गुरु और माता पिता के भक्त बालक पुस्तक से, जो कि गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है, इससे एक बहुत सुंदर सी आज कहानी पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। और वो है भक्त बालक आरुणि की। बहुत पहले की बात है। महर्षि अयोध्या के 3 शिष्य बहुत प्रसिद्ध थे। पहला आरुणि, दूसरा उपमन्यु और तीसरा वेद। इनमें से आरुणि अपने गुरुदेव के सबसे प्रिय शिष्य थे। क्यों थे वो सबसे प्रिय शिष्य, ये हम जानेंगे इस कहानी में। आरुणि को गुरु की कृपा से सब वेद, शास्त्र, पुराण आदि बिना पढ़े ही आ गए थे। ऐसा क्यों हुआ? बिना पढ़े कैसे आ सकते हैं? ये गुरु की कृपा होती है। वेद शास्त्रों में कहा है कि अगर गुरु की कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो किसी वेद शास्त्र आदि की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिना पढ़े ही शिष्य वेद शास्त्र आदि का ज्ञाता हो जाता है। सच्ची बात यही है कि जो विद्या गुरुदेव की सेवा और कृपा से आती है, वही विद्या सफल होती है। उसी विद्या से जीवन का सुधार और दूसरों का भी भला होता है। जो विद्या गुरु की सेवा और कृपा से आती है, और जो विद्या गुरुदेव की सेवा के बिना पुस्तकों को पढ़कर आती है, वह अहंकार को बढ़ा देती है। व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझसे बड़ा विद्वान कोई दूसरा है ही नहीं। उस विद्या का ठीक से उपयोग भी नहीं हो पाता। कहीं जब अहंकार हो जाता है तो फिर वो विद्या दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग नहीं हो पाती है। महर्षि अयोध्या के आश्रम में बहुत से शिष्य थे। वे सब अपने गुरुदेव की बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। एक दिन शाम के समय वर्षा होने लगी। वर्षा की ऋतु बीत गई थी। आगे भी वर्षा होगी या नहीं, इसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं था। वर्षा बहुत जोर से हो रही थी। महर्षि ने सोचा कि कहीं उनके धान के खेत की मेड़ अधिक पानी भरने से टूट ना जाए। अगर टूट गई तो खेत में भरा हुआ पानी सारा बह जाएगा और धान का खेत जल्दी से सूख भी जाएगा। और क्योंकि वर्षा ऋतु बीत गई थी, तो आगे वर्षा होगी या नहीं, इसकी कोई निश्चितता भी नहीं थी। तो उन्होंने अपने शिष्य आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम खेत पर जाओ और देखो कि कहीं मेड़, जो खेत की डोल है, वो टूटी तो नहीं है। अगर टूट गई तो पानी निकल जाएगा, खेत खाली हो जाएगा। अपने गुरुदेव की आज्ञा से आरुणि उस समय वर्षा में भीगते हुए खेत पर चला गया। वहां जाकर उसने देखा, खेत की मेड़ का निरीक्षण किया, तो उसने देखा कि एक जगह मेड़ टूटी हुई है और पानी बहुत जोर से निकल रहा है। तो आरुणि ने वहां कुछ मिट्टी डाल करके पानी को रोकना चाहा। मिट्टी भी गीली थी, वर्षा भी जोर से हो रही थी। तो जितनी मिट्टी आरुणि उस मेड़ पर डालते, वो मिट्टी पानी बहा करके ले जाता। और फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी जब आरुणि पानी रोकने में सफल नहीं हुआ, तो उन्हें एक अपने मस्तिष्क में एक विचार आया। वो उस टूटी हुई मेड़ पर स्वयं ही लेट गए और पानी को बहने से रोक दिया।
रात भर आरुणि पानी भरे खेत में मेड़ से सटे सोए पड़े रहे। सर्दी से उनका सारा शरीर अकड़ गया, दर्द होने लगा, लेकिन गुरुदेव के खेत का पानी न बह पावे, इस विचार से वे न तो तनिक भी हिले और न उन्होंने करवट बदली। इससे शरीर में और भयंकर पीड़ा होती रही, लेकिन फिर भी वो चुपचाप वहीं मेड़ पर पड़े रहे और पानी को रोके रखा ताकि गुरुदेव के खेत का पानी ना बह पावे। सवेरे होने पर सब बच्चों ने अपनी संध्या हवन आदि करके गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए गुरुदेव के पास पहुँचे। महर्षि अयोध्या ने देखा कि आज सवेरे आरुणि प्रणाम करने नहीं आया, तो उन्होंने दूसरे शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, कल शाम आपने आरुणि को खेत की मेड़ बांधने को भेजा था, तब से वो लौटकर नहीं आया है। महर्षि उसी समय दूसरे शिष्यों के साथ आरुणि को ढूंढने निकल पड़े। खेत पर जाकर आरुणि को पुकारा, जोर जोर से पुकारा। आरुणि से ठंड के मारे बोला तक नहीं जा रहा था। उन्होंने किसी प्रकार अपने गुरुदेव की पुकार का उत्तर दिया। महर्षि वहां पहुंचकर उन्होंने आरुणि को मेड़ पर लेटे हुए देखा। शरीर उनका कांप रहा था। अपने शिष्य को इस हालत में देखकर ऋषि ने आरुणि को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। आशीर्वाद दिया कि पुत्र आरुणि, तुम्हें सब विद्याएं अपने आप ही आ जाएं। ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव ने आरुणि को दिया। गुरुदेव के आशीर्वाद से आरुणि बड़े विद्वान बने और इस प्रकार गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्हें सभी प्रकार की विद्याएं आईं, शस्त्र शास्त्र आदि के ज्ञाता हुए और एक बहुत बड़े विद्वान हुए। बच्चों, जो विद्यार्थी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, निरादर नहीं करता है, वो बहुत विद्वान होता है और उसका जीवन सफल होता है। ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने जो भाव हैं वो लिखें और नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें। धन्यवाद।